ओके डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने एक्सरसाइज 8B में क्वेश्चन 1 से 6 तक आपने देखा है, उसे सॉल्व कर लिया होगा। जो प्रॉब्लम हो उसे भी फुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा, क्योंकि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन उस वीडियो में मौजूद है क्वेश्चन 1 से 6 तक। तो अब देखिए, हम आगे सॉल्व करते हैं 7 to 12 जो लास्ट है। तो इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। In triangle ABC, AB 5x, it is given AC 4x, एंगल BAC। देखिए मैंने पहले कहा था कि जो मिडल में लेटर होता है उस पे एंगल होता है, ए पे एंगल 68 है। और जो स्टेटमेंट होते हैं उसे कंप्लीटली अंडरस्टैंड करें और अपने क्वेश्चंस के साथ उसको चेक करें और अंडरस्टैंड करें डायग्राम्स को और पूरी वर्डिंग स्टेटमेंट को। तो नाउ find the value of x. So very simple, area is given here. Area of this triangle is 97 centimeter square. So we know that area is given 97, and in case of this triangle, क्योंकि it is oblique triangle, right angle triangle नहीं है, तो हम area का formula हमारे पास है product of the half, product of the sides, 4x multiply 5x, sine of the angle between them 68, this is 97। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली कैलकुलेटर से इसे ये 2 से इधर क्रॉस करें या 2 से इसे सिंप्लीफाई कर लें। दिस इज 2, दिस बिकम 10x स्क्वायर एंड साइन ऑफ 68। तो फॉर द वैल्यू ऑफ x, x स्क्वायर, दिस इज 97। दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, 97 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 68। तो कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ले लें। तो नाउ दिस बिकम 97 डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस डिवाइडेड बाय sin 68। दिस गिव अस 10.46 and it is x square. तो for x taking square root on both sides, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे इसका। दिस बिकम 3.23। देखिए स्क्वायर रूट की 2 पॉसिबिलिटी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये x जो है ये वैल्यू ऑफ ये लेंथ ऑफ द ट्राइंगल्स बना रहा है, तो हम पॉजिटिव लेंगे। 3.3 सेंटीमीटर ये वैल्यू ऑफ x आ जाती है। तो बिल्कुल फॉर्मूला इस्तेमाल किया, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल इसको जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करके और फिर एक्स स्क्वायर बनता है, x और x स्क्वायर, तो इसलिए फिर हमने उसके स्क्वायर रूट ले लिया। Okay, similarly, question number 8. In the figure AB 20 centimeter, BAC is 90 angle given है, ACB 30 है, and AD is perpendicular on BC। ये perpendicular है, ये हाइट हो जाती है, ये इसका बेस हो जाता है। Find the BAD, हमें ये एंगल फाइंड करना है, this one। अब देखिए ये एंगल अगर 90 है तो इधर भी 90 होगा, तो वी कैन से दैट यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी इसकी डिटेल जो है वो बतानी पड़ेगी। आल्सो ADB 90, ये भी 90 है, क्योंकि अगर इधर 90 है तो स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, इधर भी 90 है। अब आओ इन ट्राइंगल ABC में एंगल B इज 60 डिग्री, क्योंकि आप देखते हैं कि बड़ी ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, ये कॉर्नर 30 है, तो डेफिनेटली ये कॉर्नर आपका 60 का होगा फिर, क्योंकि टोटल 180 होता है। अब इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ADB इस ट्राइंगल में, अब आप इस ट्राइंगल को लें, ये छोटी सी जो ट्राइंगल आपके पास बनती है, ये वाली ट्राइंगल ADB, ये एंगल आपके पास A है, यहाँ पे ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है आपके पास B, ये D, तो ये डेफिनेटली फिर ये एंगल आपके पास 30 होगा, क्योंकि यहाँ ये 90 है आपके पास, 90, 60 और 180 से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 30 आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल ADB वी कैन से दैट BAD ये एंगल आपके पास 30 डिग्री होगा, तो दिस एंगल इज 30।
तो वेरी सिंपल, आप इसको बिल्कुल पहले बड़ी ट्रायंगल में ये कॉर्नर 30 का है तो ये 60 होगा, फिर इस स्मॉल ट्रायंगल में टोटल 180 है तो क्योंकि ये 90 है तो इधर भी 90 होगा और ये 60 है तो आपके पास 30 बच गया, तो ये कॉर्नर आपका BAD 30 आ जाता है। उसके बाद BD की लेंथ आपने फाइंड करनी है। अब बिल्कुल इस स्मॉल ट्रायंगल्स को कंसीडर करें, ये आपके पास ये ट्रायंगल है, BD आपने फाइंड करना है। ये दिस एंगल इज 90, ADB, ये एंगल आपके पास 30 है, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये एंगल आपके पास 60 है, इसको भी यूज करते हैं। दिस साइड इज 20, 90 के ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है। आपने BD फाइंड करना है तो आप 60 को यूज करेंगे तो कॉस लेंगे, 30 को यूज करेंगे तो उसकी ऑपोजिट साइड है। तो वेरी सिंपल, cos 60 इज इक्वल टू BD बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 20 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, BD इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई cos ऑफ 60। तो ये आपके पास इसका आंसर cos 60 के लिए आप फाइंड कर लें, cos 60.5 मल्टीप्लाई 20, तो दिस साइड इज 10, ये आपके पास साइड 10 आ जाती है, ये आपके पास 10 है जी यहाँ पे। एंड नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पूरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। देखिए एरिया आपके पास या तो आप दो साइड्स लेके और ये एंगल है आपके पास ये 20 और ये कंप्लीट साइड आ जाए तो आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, यूज करके 60 का इसका एरिया ले सकते हैं। या ये कि ये कंप्लीट आपके पास राइट एंगल, ये जो हाइट फाइंड कर लें, ये इस ट्राइंगल की हाइट है, और ये कंप्लीट बेस फाइंड कर लें तो तब भी हो जाता है। या ये भी हो सकता है कि आपके पास ये बेस 20 है और ये हाइट फाइंड कर लें, ये वाली, ये तो इस एंगल को यूज करके हम ये जो है ये AC हाइट फाइंड कर लेते हैं, फिर हाफ बेस इनटू हाइट भी यूज कर सकते हैं। दिस एंगल इज 60, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हम tan यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मेथड है, 3-4 मेथड से हो सकता है। तो tan 60 इस एंगल के अकॉर्डिंग ये ऑपोजिट साइड है, ये आपकी एडजेसेंट आती है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम इसे यूज करेंगे AC, क्योंकि जब अब AC आ जाएगा तो ये बेस बनेगा तो ये हाफ बेस इनटू हाइट ही लगा देंगे, AC ओवर 20, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, इससे मल्टीप्लाई करें तो AC की वैल्यू आपके पास सिंपली आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई tan 60, यस, तो ये आपके पास 34.64 ये आपके पास इसकी AC की वैल्यू है। तो नाउ एरिया फाइंड करने के लिए हाफ बेस आपके पास जो है वो 20 है और हाइट 34.64, इसको सिंपली, अब देखिए यहाँ पे हम वो एंगल यूज नहीं कर रहे। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये साइड फाइंड कर लेते हैं, ये साइड फाइंड कर लेते हैं, तो तब आप जो है वो प्रोडक्ट ऑफ साइड, हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन कर सकते हैं। और अगर ये साइड आ गई और ये भी आ जाए तब भी वो एंगल यूज है, लेकिन हमने सिंपल किया है, इस एंगल को यूज करके परपेंडिकुलर किया और फिर हाफ बेस इनटू हाइट लगा दिया जो हमारा ओल्ड है। तो नाउ दिस इज मल्टीप्लाई विद 20 and multiply with 0.5, so this becomes simply 346.4 centimeter square, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, understand the diagonals of a parallelogram have length 15.6 and 17.2 centimeter. They intersect at angle of 120. Find the area of parallelogram. देखिए आपके पास ये थोड़ा सा छोटा सा इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें आप, ये पैरेललोग्राम है फर्स्ट किया ये इस तरह से, और इसके डायगोनल्स आर लेंथ 17 and 15 point something ये, and they intersect, इसको हम जरा थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से ये पैरेललोग्राम है और ये इसके डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये याद रखें कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। एक डायगोनल आपका जो है वो 17.2 है, फर्स्ट किया ये वाला 17.2 है और ये डायगोनल जो है ये 15.6 है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और ये एंगल बिटवीन देम, डायगोनल के दरमियान में एंगल 120 है। अगर हम इसको
ओके ये पैरेललोग्राम है और डायगोनल 17.2 और 15.6। याद रखें प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग इसके डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हाफ ऑफ कट करते हैं। तो आपके पास ये एक जो डायगोनल है इसका डायगोनल का हाफ 17.2, 8.6, ये भी साइड आपकी 8.6 बनती है और ये डायगोनल भी हाफ होगा 7.8, इसका 15.6 का हाफ करेंगे 7.8। तो ये जो स्मॉल ट्राइंगल्स है ये आपके पास डायगोनल की 4 ट्राइंगल्स बन गई हैं पैरेललोग्राम की। इस डायगोनल ने 4 ट्राइंगल्स बनाई हैं। तो पैरेललोग्राम में 4 ट्राइंगल्स है और वन एंगल इज 120, ज़ाहिर जो ऑब्ट्यूज होगा वो 120 होगा एंड अदर इज 60, ये एंगल 60 है। तो हम यहाँ पे ये 2 दफा एरिया फाइंड करेंगे, एक दफा बिगर ट्राइंगल का और एक स्मॉलर ट्राइंगल। दे विल बी सेम, ये सेम होंगे क्योंकि इनकी जो है साइड सेम है और एंगल 60 और 120 के लिए सेम आंसर आएंगे। तो नाउ हम इसे फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, this is 2 time of half multiply 8.6 this side ये वाली and multiply 7.8 इसका 15.6 का हाफ and sin of 120, एक तो ये हो गया and plus 2 time of ये वाले अब 60 एंगल के साथ ले लें हाफ, प्रोडक्ट साइड तो वही है 8.6, ये भी 8.6 होगा। तो दिस इज 8.6 मल्टीप्लाई 7.8 एंड साइन ऑफ 60। तो इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेटर से तो ये आपके पास सिंपली वैल्यू बनेगी 7.8 मल्टीप्लाई 8.6 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 120, this one plus 8.6 multiply 7.8 multiply sin of 60। तो ये आपने इसको ऐड कर दिया, टोटल 16.2 सेंटीमीटर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हमने 2 दफा इस ट्राइंगल को इसका एरिया फाइंड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का एरिया आ गया, फिर इसका एरिया फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास। ये 2 से कैंसिल भी होगा, बाकी सिंपली कैलकुलेट करके ऐड किया तो ये आपके पास एरिया पैरेललोग्राम। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10, तो आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बार बार देखें इसे और फिर उसके बाद आप अपनी कॉपी जो है वो लाजमी तैयार करें। इन द ट्राइंगल PRQ, ये आर पे एंगल है 55, 3QR 4PR and the area of PQR is 158। PQR इस पूरी ट्राइंगल का एरिया 158 है आपके पास। क्वेश्चन को रीड करें कंप्लीटली, अंडरस्टैंड करें इसको। इन ट्राइंगल PRQ ये ट्राइंगल है, PRQ 55 है, 3QR 4PR ये इक्वल गिवन है, ये वाली ये देखिए ये रिलेशंस गिवन है आपके पास एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल 158। तो हम लेट कर लेते हैं फाइंड द QR की लेंथ हमें फाइंड करनी है, लेट कर लेते हैं हमें ताकि इजी हो जाए। लेट QR लेंथ इज x, फर्स्ट के ये x है तो दिस रिलेशंस बिकम, इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन बन जाता है आपके पास। यहां से PR आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास Q, ये देखिए मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूं। दिस रिलेशन बिकम, यहां से ये रिलेशन बन जाता है 3x इज इक्वल टू 4PR। तो यहां से PR आपके पास आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दें तो दिस बिकम 3/4x। तो अब हमारे पास ये वाला जो है 3/4x है और QR को हमने x किया है, तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 158। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा लेंगे। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है कि आपके पास ये जो QR और PR का रिलेशंस गिवन है, तो इस रिलेशंस को क्लियर करने के लिए हमने क्या किया कि QR इज लेट x। अब QR को आप लेक्स कहते हैं, x कह रहे हैं, तो ये बन जाता है 3x इज इक्वल टू 4PR। तो हमें क्योंकि PR की लेंथ भी चाहिए, QR को तो हमने x कह दिया है, तो PR जो है इन टर्म ऑफ x आपके पास 3/4, 4 से डिवाइड कर दिया तो PR आपके पास, PR ये है 3/4x। अब आपके पास ये 2 साइड्स आ गए इन टर्म ऑफ x और एंगल बिटवीन भी आ गया, तो एरिया आपके पास है 158।
ये गिवन है, ये रहा। तो ये हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड मीन क्यू आर यानी कि एक्स, पी आर 3/4x एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम 55 इज इक्वल टू 158। अब सिंपली आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेटर का कमाल है। दिस इज एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 और 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर जाके 158 क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो ये 2 × 4 डिवाइडेड बाई 3 और साइन 55 नीचे आ जाएगा, साइन 55। ये दो एक्स मिलकर आपके पास एक्स इंटू ये, क्योंकि क्रॉस है यहाँ पे, ये एक्स और ये एक्स मिलकर आपके पास बन गया, ये बहुत ज्यादा एक्स हो गए लग रहे हैं मेरे ख्याल में, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो। x इंटू 3/4x, ये डॉट का मतलब भी क्रॉस ही होता है, तो ये x और x स्क्वायर बन गया, 3 और 4 2 और 4 ने उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 3 और साइन 55 नीचे हो गया। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आपने 158 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू साइन 55 से डिवाइड करना है, तो ये आपके पास इसका सिंपल आंसर जो है वो बनेगा, आंसर आ जाएगा 22.7 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 को चेक करते हैं हम कि क्या कहता है। गिवन दैट एरिया ऑफ द रोम्बस इज 40, अब देखिए यहाँ रोम्बस से रिलेटेड है, एंड द ईच साइड हैज लेंथ 15, तो रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस थोड़ा सा टिल्टेड शेप होती है, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ये आपके पास है, तो दिस वन इज 40 एरिया है इसका, और ईच साइड इज 15, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ईच साइड इज 15। फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस, एंगल फाइंड करने हैं हमने, तो वेरी सिंपल, व्हेन यू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जब आप इसको डायगोनल करते हैं तो दो आपके पास हो जाती हैं, या चाहे आप इस तरह से कर लें इसको, ये दिस वन, ये चले ये कर लेते हैं हम, इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं ये, तो ये आपके पास इस तरह से ये स्मॉल एंगल, अब ये दो साइड्स हैं एंड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज एक्स, ये एंगल एक्स है, तो यहां से एरिया आपके पास 40 है, और जब आपने इसको डायगोनल किया तो ये 20 एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो नाउ अब हम यहाँ कह सकते हैं एरिया इज 20, इस 20 से हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद बाकी कॉर्नर भी, क्योंकि रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और ये साइड पैरेलल होती है, तो इंटीरियर एंगल से फिर ये भी एंगल आ जाएंगे, तो आपके पास ये एरिया आ गया हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड 15 into 15 and sine of the angle between them, for example x, this is 20, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, sin x equal to 20 multiply to divided by 15 into 15 into 15, ये इसे मल्टीप्लाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से और साइन इनवर्स लेंगे तो आपके पास वैल्यू सिंपल बन जाएगी, ये sin x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 to 5, 15 into 15, 40 divided by 2 to 5, this give us 0.1777 something, 0.1777 and so on इस टाइप की, तो टेकिंग साइन इनवर्स, shift sin inverse this answer and this is 10.24 डिग्री, ये एक कॉर्नर 10.24 है, तो वेरी सिंपल, द अदर एंगल इज hence angle of rhombus, find the angles of rhombus, angle of rhombus आपके पास हो जाएंगे 10.24 और इसको 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि ये रोम्बस जो है पैरेललोग्राम की ही टिल्टेड शेप होती है, लेकिन इसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो इंटीरियर साइड पैरेलल्स होती हैं, तो ये 10.24 है, तो ये 180 से, क्योंकि इंटीरियर एंगल 180 बनाते हैं, तो आप इसमें से माइनस कर दें 180 माइनस 10.24, ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 169.76, इसी तरह से 10.24 एंड 169.76, यानी कि ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 10.24, ये भी 10.24 होगा,
ये 169.76, ये भी 169 पर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये क्योंकि टिल्टेड शेप है, ये एंगल 90 नहीं होंगे। यहाँ पे हमने ये एंगल फाइंड किया और इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी आ गया, तो ये अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो ये आपके पास रोम्बस के एंगल्स आते हैं। सिमिलरली नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका चैनल है, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे देखेंगे उतना ही क्वेश्चंस आपको जो अंडरस्टैंड होंगे और ये क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। एक्सरसाइज जस्ट आप टाइप करें और अपने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें और अंडरस्टैंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड शेप है, कोई हमें नहीं पता कैसी है। ए बी 3.2 है, बी सी 5.1 है। इनको देख के हम थोड़ा सा स्केच कर लेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके। सी बी डी यस 34.4 है। लेंथ ऑफ द डायगोनल बी डी डायगोनल है, उसमें ऑपोजिट कॉर्नर को मिला रहा है, is 7.5 centimeter. Given that further that the area of ABD is 7.62, ABD is obtuse, find the area of BCD and ABD. देखें हम पहले से थोड़ा सा स्केच करके देखते हैं, क्योंकि कोई रेगुलर शेप नहीं है। फॉर एग्जांपल ये AB है आपके पास, दिस लेंथ इज गिवन 3.2। उसके बाद B से C आपके पास 5.1 है, it is also given centimeter, and CB, ये it is given length of BD, BCD, B ये C है, CBD यहाँ कहीं D है, ये D, तो ये 34 है आपके पास, 34.4 दिस वन। इसको थोड़ा सा ऑब्ट्यूज कर देते हैं हम ताकि 90 की तरह ना लगे, क्योंकि उसने ऑब्ट्यूज का है। दिस इज ये आपके पास D है, ये तो इस तरह से ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल ऐसा बन जाता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये एंगल 34.4 है एंड डायगोनल BD 7 ये वाली लेंथ 7.5 है। ओके, इस ट्राइंगल की तो ये 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल आ गया CBD का। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास ABD, ये इसका एरिया आपके पास है 11.62 इस ट्राइंगल का, ये वाली जो ट्राइंगल है नीचे, और ABD इज ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज है, 90 से ग्रेटर है ये एंगल, ये हम बाद में देखते हैं। एरिया BCD, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, वेरी सिंपल, ये तो बिल्कुल 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल गिवन है। हाफ दिस इज 5.1 मल्टीप्लाई 7.5 एंड साइन ऑफ द एंगल 34.4। तो अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर का कमाल है। कैलकुलेटर से आपने से करना है 0.5 मल्टीप्लाई 5.1 मल्टीप्लाई 7.5 एंड मल्टीप्लाई साइन ऑफ 34.4, दिस वन 10.8। यस, ये आपके पास एरिया इसका 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया बन रहा है। ओके, एंड नाउ इस एंगल को अब हमने फाइंड करना है। अब हमें ये एंगल ABD ये फाइंड करना है, इस एंगल, तो इस एंगल को फाइंड करना है, ये वाला। अब ये 2 साइड्स हैं, ये और एरिया भी गिवन है, तो यहां से हमारे पास एरिया इस ट्राइंगल का गिवन है 11.62, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, और एरिया आपके पास इक्वल है हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड 3.2 and 7.5 and sine of the angle between them x, इस एंगल को हम x कह देते हैं, and this is 11.62। अब बिल्कुल आपने sin x के लिए से कैलकुलेट करना है, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे 11.62 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3.2 मल्टीप्लाई 7.5। तो इसको हम अब कैलकुलेट करते हैं और फिर साइन इनवर्स लगाएंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक्स एंगल आपके पास सिंपली आएगा, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास कैलकुलेटर का कमाल होगा, सिर्फ 11.62 मल्टीप्लाई 2 एंड दिस आंसर एंड ये डिवाइडेड बाय 3.2 मल्टीप्लाई 7.5। ये हमने नीचे डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में लिख के से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यस, इट इज
जब भी साइन इनवर्स लगाना होगा वहां वैल्यू 0 में होनी चाहिए, 1 से स्मॉलर होनी चाहिए, 1 9 6 8 3 3 3 एंड सो ऑन इस टाइप का। तो नाउ शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर एंड दिस 75 पॉइंट, यस 75.54। देखें जब भी आप साइन कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे वो कभी भी आपको ऑब्ट्यूज एंगल नहीं देगा, एक्यूट देगा। ये उस ऑब्ट्यूज का एक्यूट है जो हमने फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ ये एंगल ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज फिर 180 से माइनस करके आएगा आपके पास, क्योंकि दोनों के आंसर वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो वो सेम होगा। -180 हम इसे कर लेते हैं, तो 104.45 455 कर दें 1 डेसिमल, 104.5 डिग्री आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये इस तरह से हमने इस डायग्राम्स को सिंपलीफाई कर लिया है। ये पूरी जो है ये जैसे डायग्राम देखें, मैंने हमेशा ये कहा है कि क्वेश्चन को पूरा रीड करें, उसका स्केच अपने माइंड में बनाएं, फिर उसके बाद वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हमने